हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठंड का कहर। एक मजदूर की पत्नी, जिसकी पत्नी का नाम होता है सरिता दिसंबर के ठंड के महीने में अपने आंगन के कुएं के बगल में बैठकर कपड़े धो रही होती है। अपने आप में ही बातें कर रही होती है। गरीबों के लिए भी इतनी ठंड जो हमारी जान भी ले ले, इतने ठंड में और इतने ठंडे पानी में कपड़े धोए नहीं जाते। एक गरीब की बेटी और एक गरीब की पत्नी होने के कारण वह ठंड में भी वैसे ही अपने काम को कर रही होती है। मजदूर शाम को मजदूरी करके घर को लौटता है तो उसकी माँ उसको कहने लगती है कि बेटा, ये ले कंबल और जाकर बहू को दे दे। कल रात को मैंने बहू को देखा था, बहुत ठंड लग रही थी उसे, वो सिकुड़ कर सोई हुई थी। एक पतली सी चादर ओढ़े सिकुड़ी हुई थी, इसीलिए तू ये कंबल जाकर बहू को दे दे। बेटा कहता है, माँ ये फटी पुरानी इतनी सारी छेद है इस कंबल में, और ये कंबल आप और पिताजी का है, और ये कंबल अगर मैं उसे जाकर दे दूंगा तो आप लोग क्या ओढ़ोगे इतनी ठंड में। उसकी माँ कहती है, हम लोग ऐसे ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन बहू अभी नई नई आई, इतनी ठंड पड़ रही है, बहू नई नई आई है, उसके माता पिता क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगी इतनी पतली सी चादर ओढ़ कर इतने ठंड में। बेटा सोचने लगता है, अपनी के बारे में सोचूं या बूढ़े माता पिता के बारे में सोचूं। उदास मन से वो सरिता के पास जाने लगता है। सरिता कपड़े धोकर लौटती है, वैसे ही अपने पति के उदास चेहरे को देखकर समझ जाती है और कहने लगती है कि ये कंबल ले जाकर आप माँ बाबू जी को दे दो। तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि मैं ये ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ? मैं आपके उदास चेहरे को देखकर समझ गई, और इतनी ठंड पड़ रही है और इस दिसंबर के ठंड में हम गरीबों और क्या सोच सकते हैं। घर में एक ही कंबल है और लोग चार। रात हो जाती है और बहुत तेज की हवा चलने लगती है। तेज हवा चलने के कारण खिड़की का पल्ला टूट कर गिर जाता है। बूढ़े माता पिता कहने लगते हैं, हम गरीबों की भी क्या जिंदगी है, ये हवा भी चलकर ये पल्ला भी अभी टूटना था। सरिता अपनी चादर खिड़की पर जाकर लगा देती है। ये बूढ़े पिता कहने लगते हैं कि बहू, तुम तो ऐसे ही पतली सी चादर ओढ़कर सोती हो, और इसे लगा दोगी तो तुम क्या ओढ़ोगी। सरिता कहने लगती है, कोई बात नहीं बाबूजी, हम लोग इसमें ही हम ऐसे मेरी शादी, कोई बात नहीं बाबूजी, मेरी शादी के समय एक चुन्नी दिया था, मैं वो चुन्नी ओढ़कर सो जाऊंगी। ऐसा कह के वो लोग सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सरिता का पति अपने माता पिता और सरिता को कहने लगता है कि मैं जाता हूँ सड़क के किनारे सो जाने पे। बहुत सारे गरीबों के लिए, गरीब को कंबल बांटने के लिए आते हैं, तो मैं सड़क के किनारे सो जाऊंगा, मुझे आज एक कंबल मिल जाएगा तो हम लोगों का गुजारा हो जाएगा इस ठंड में। हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम कंबल खरीद सके। ऐसा सुनते ही सरिता बोलती, नहीं नहीं, आपको इतनी ठंड में सड़क के किनारे नहीं सोना। सरिता का पति कहता है, लेकिन हम इतने ठंड में ऐसे भी तो नहीं रह सकते ना, मुझे इसके लिए बारे में सोचना होगा। मैं आज रात सड़क के किनारे ही सो जाता हूँ। सरिता का पति सड़क के किनारे जाता है और सो जाता है। कुछ देर हो जाती है इंतजार किए हुए, कोई कंबल बांटने वाला नहीं आता। वो रात भर उसी ठंड में सिकुड़ कर सोया रहता है सड़क के किनारे, ताकि कोई तो आए और कंबल दे जाए, लेकिन कोई नहीं आता उस दिन कंबल बांटने। कोई अमीर आदमी नहीं आता उस दिन कंबल बांटने। सुबह होते ही वो अपने घर को लौटता है, वैसे ही वो धम से गिर जाता है। सरिता देखते ही दौड़ कर आती है और अपने पति को हाथ लगा कर देखती है। वो कहती है, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रखी है, चलो आप जाकर लेट जाओ, मैं बोल रही थी आप सड़क के किनारे नहीं जाओ रात को सोने के लिए। उसका पति कहने लगता है कि कल रात कोई अमीर आदमी नहीं आया कंबल बांटने के लिए, मैं पूरी रात इंतजार करता रहा। सरिता कहती है, हम गरीब हैं, अमीरों का क्या, वो अपने मन से आएंगे, हमारे बारे में सोचकर थोड़ी ना आएंगे। चलो आप जाओ, लेट जाओ, मैं आपके लिए तेल गरम करके लाती हूँ, आपकी मालिश करती हूँ ताकि आपका बुखार कम हो जाए। वह जाती है, तेल गरम करके लेकर आती है और अपने पति के पूरे शरीर की मालिश करती है। उसके बाद भी उसके पति का बुखार कम नहीं होता। दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है। पैसे ना होने के कारण वह डॉक्टर से इलाज नहीं करा पाता, जिसके कारण कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो जाती है। सरिता विधवा हो जाती है और बहुत रोने लगती है, ये सोचकर कि मेरे कारण ही कंबल लाने के लिए गए थे, सड़क के किनारे वो सोए थे कि मुझे आज कंबल मिल जाएगा, मेरे कारण ही वो आज हमारे साथ नहीं, मेरे लिए ही वो कंबल लाने गए थे। सरिता के पिता भी इतने गरीब होते हैं कि वो कुछ मदद नहीं कर सकते। सरिता के पिताजी कहने लगते हैं कि अब तू यहाँ रह के क्या करेगी, तू
सरिता कहती है, नहीं बाबूजी, मैं अकेली कहाँ हूँ, माँ बाबूजी है ना मेरे साथ। अब मेरा ही कर्तव्य है उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना। अब मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं नहीं जाऊंगी बाबूजी, आप चले जाओ घर, आप लौट जाओ घर को। उसके पिताजी लौट जाते हैं अपने घर। सरिता रोने लगती है और कहने लगती है, मेरे कारण ये सब हुआ है। उसकी बूढ़ी सास आती है और कहने लगती है कि अब रोकर क्या फायदा, जो होने को था वो हो गया, घर चलाना मुश्किल है। सरिता क्या करे, अपने काम की तलाश में निकल पड़ती है, काम की खोज में निकल पड़ती है। घर घर जाकर इतनी ठंड, सरिता की नई नई शादी नवंबर के समय, सरिता की शादी नवंबर के समय में हुई थी और दिसंबर एक ही महीने में उसके पति की मौत हो गई, वो विधवा हो गई। सरिता काम की तलाश में बाहर निकल जाती है, सबके घर जा जाकर पूछने लगती है कि कुछ काम करना है क्या। घर में एक महिला आती है और कहती है, हाँ इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं होता, मुझे काम वाली की ही तलाश थी। ठीक है, तुम आज से काम करना शुरू कर दो, ये आपका जो भी काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब मैं कर दूंगी और मैं ठंडे पानी सबका काम कर दूंगी, लेकिन मुझे काम पर रख लो। वो कहती है, आज से तुम काम करने लगो। सरिता काम करने लगती है। कुछ दिनों बाद उसे और भी 2-4 घर मिल जाते हैं काम करने के लिए। अब उसका जीवन अच्छे से बीतने लगता है। इतनी ठंड में भी वह, कभी भी बर्फ पड़ रही होती है, इतनी ठंड पड़ रही होती है, उसके बाद भी वो काम करने जाती है। एक दिन भी वो ऐसा नहीं होता कि वो काम पे ना जाए, हर रोज वो काम करने के लिए जाती है ताकि सास ससुर के दवाई के खर्चे, खाने का खर्च निकाल पाए। जिसके घर पे वो काम करती थी वो लोग अमीर लोग थे और सभी गरीब लोगों को सड़कों पे कंबल बांटते थे। उसी में से एक कंबल सरिता के लिए उसने निकाल के रखा था। उसने बुलाया सरिता को कि सरिता, ये लो कंबल, आज तुम्हारी पहले महीने की तनख्वाह है, ये लो और ये है कंबल जो तुम लेके जाओ। पति गरीबों को सड़क के किनारे गरीबों को कंबल बांटते हैं, उसमें से ही मैंने एक कंबल बचा के रखा था तुम्हारे लिए। सरिता ये देखकर रोने लगती है। उसका रोना देख वो मालकिन पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। सरिता अपनी कहानी बताने लगती है कि मेरी शादी नवंबर के समय हुई और ये दिसंबर का कड़ाके की ठंड, पता है मालकिन, हम गरीबों के लिए मौत होती